A very good morning to you all, kids. And today we are going to start with a new chapter, that is chapter 9. The topic is The Ransom of Red Chief. It's a story based on how a young boy, एक छोटे से बच्चे को जब किडनैप कर लिया गया, कुछ लोगों ने उसे रैंसम के लिए किडनैप किया, उन्हें पैसे की कमी थी, तो हाउ ही रिएक्टेड, कि उन्होंने उस बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया, पूरा टाइम उन लोगों का कैसा गुजरा, एंड हाउ एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दोज हु किडनैप्ड द यंग बॉय. So it's really an interesting one. That is going to be a good story to read out. मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि इफ़ when we are doing the chapter, उसके बाद बुक्स क्लोज करके मत बैठ जाया करो. डू द रीडिंग. यू पीपल आर नॉट वेरी गुड इन रीडिंग. सो आप लोग अभी बहुत समय मिल रहा है आप लोगों को. यू ट्राई टू इम्प्रूव योर रीडिंग्स. आप लोग अपनी बुक रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. सो दैट विल हेल्प यू टू pronounce the words properly and understand it in a better way. आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको और अच्छे से उसे समझने में हेल्प मिलेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर टुडे. We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ नैरेटिव स्टोरी. ये जो स्पीकर है वो नैरेट कर रहा है, जो भी कुछ उनके साथ हुआ उसे वो बता रहा है. सो ही इज़ नैरेटिंग व्हाट ही हैज़ एक्सपीरियंस. सो द स्पीकर इज सेइंग कि वो लोग कहाँ थे, डाउन साउथ इन अल्बामा. अल्बामा में थे बिल ड्रिस्कॉल जो उनका साथी था, और वो खुद जिस समय ये किडनैपिंग करने का आइडिया उनके दिमाग में आया, उनके मन में आया कि उन्हें किडनैपिंग करनी चाहिए. बिल एंड मी हैड अबाउट $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस. कि कितने पैसे थे उन लोगों के पास, करीब $600 थे, और उन्हें और कितने की ज़रूरत थी, $2,000 की और ज़रूरत थी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, लैंड बाय करना चाहते थे इन वेस्टर्न इलिनॉइस एरिया. ठीक है, बिल को और ये जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, इन दोनों को और $2,000 की ज़रूरत थी ताकि वो अपने लिए लैंड परचेज कर सकें. ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. और जब बहुत सोचा इन लोगों ने कि पैसे कहाँ से आए, क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ भी जेन्युइन इन लोगों के मन में नहीं आया, तो ये किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक किया. और इन लोगों ने ये सोचा कि जो एक छोटा सा ये शहर है समिट, बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ उस सेमी रूरल कम्युनिटी में फैमिली लव, जो बॉन्डिंग्स थी, लोगों का आपस में जो प्यार था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और फैमिली वाले लोग थे जिन्हें अपनी फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी. सो दे डिसाइडेड कि उन्हें इसी छोटे से शहर में किडनैपिंग करनी है. We selected our victim, the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset, who was known for his wealth. और इन्होंने अपनी किडनैपिंग के लिए जिसे चुना वो कौन था, ओनली चाइल्ड, एक बस वो एक ही बच्चा था अपने पेरेंट्स का. ही वॉज द ओनली चाइल्ड एंड हिज फादर वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट वन. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जाने पहचाने व्यक्ति थे जिनका नाम था एबेनेज़र डॉर्सेट, और जो अपनी वेल्थ के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसों के लिए जाने जाते थे, एक धनी व्यक्ति थे. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, और वो जो बच्चा था वो कितने साल का था, 10 ईयर्स का था. विद फ्रिकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर. फ्रिकल्स उसके स्किन पे छोटे छोटे दाग होंगे ब्राउनिश, एंड देन बाल उसके कैसे थे, रेड थे, रेड हेयर. बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेनेज़र वुड अग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000. और ये इन लोगों ने सोच लिया कि हमें जिस $2,000 की ज़रूरत है, वो अगर हम इस बच्चे को किडनैप कर लें तो एबेनेज़र हमें आराम से इतने पैसे दे सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड. फिर जो ये नरेटर है, जो ये स्टोरी बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था. आप अभी वेट कीजिए ये जानने के लिए कि इसके आगे और क्या हुआ इस स्टोरी में. About 2 miles from Summit,
was a little tree covered mountain. और समिट जो छोटा सा टाउन था जहाँ इन लोगों ने सेलेक्ट किया अपने लिए किडनैपिंग करने के लिए उस बच्चे को, वहाँ से 2 माइल्स की दूरी पर एक छोटा सा माउंटेन था जो पूरी तरह से घने पेड़ों से ढका हुआ था. दैट वॉज कवर्ड विद ट्री. एंड ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव. और उसी माउंटेन के स्लोप पे क्या था, एक केव था, गुफा थी छोटी सी. देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन्स. और उन लोगों ने क्या किया, उसी जगह को चुना जहाँ इन्होंने अपने प्रोविजन्स मीन्स वो सारे सामान अपने गुड्स इकट्ठा किए, अपने लिए राशन और बाकी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा किया, क्योंकि इन्हें किडनैपिंग करनी थी और कुछ पता नहीं था कि कितने दिनों तक रुकना पड़ेगा वहाँ. सो दे stored their provisions in that cave. One evening, we drove in a buggy past old Dorset's house. The kid was playing in the street. बग्गी एक छोटी सी गाड़ी होती है, पुराने ज़माने में हुआ करती थी, जो ऊपर से बिल्कुल खुली हुई होती थी. ठीक है, इट रन ऑन अ इंजन ऑल्सो. सो ये पुरानी सी बग्गी लेकर के और ये लोग डॉर्सेट के घर के पास पहुंच गए. और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जो किड था, जो वो बच्चा था, वो क्या कर रहा था, स्ट्रीट्स पे गली में खेल रहा था ऐसे ही. हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी. और उस बच्चे को आवाज़ दे करके और बिल ने क्या कहा कि क्या तुम्हें कुछ कैंडीज़ चाहिए. टॉफ़ीज़ का लालच दिया उसने. आप किसी बच्चे को जब टॉफ़ी देखते हैं, उसे इंड्यूस करते हैं तो वो उसको टॉफ़ी को लेने के लिए आपके पास आता है ना. इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए. आप उन्हीं लोगों से कुछ भी लें, खाने की चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो अगला दे रहा है पर आप उसे पहचानते नहीं है. सो नेवर टेक दीज थिंग्स. सो बिल ने उसे आवाज़ दिया और क्या कहा कि क्या तुम कुछ कैंडीज़ लेना चाहोगे. द बॉय पुट अप अ फाइट बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बग्गी एंड ड्रोव अप टू द केव. उस बॉय ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, उसने अपने हाथ पैर चलाए होंगे, उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फाइनली ये लोग किसी तरह से मैनेज करते हैं और उसे बग्गी में बैठा करके और केव तक ले जाते हैं. आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बग्गी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इट इन. और जब अंधेरा हो जाता है तो जाकर के वो बग्गी उसे ये वापस कर देते हैं. और जहाँ से इन्होंने लेकर के आया था, ये हायर किया हुआ था, क्योंकि इनके पास अपनी बग्गी तो होगी नहीं, तो किसी और से मांग के लाए थे. ये इन्होंने जाके वापस कर दिया गांव में. When I walked back to the cave, Bill was examining and treating the scratches and bruises on his face and legs. जब ये लौटते हैं, नरेटर जो ये स्टोरी बता रहे हैं, तो जब ये लौटते हैं केव में तो इन्होंने क्या देखा कि इनके फेसेस पे, लेग पे, हर जगह स्क्रैच के निशान, जैसे किसी ने नोच दिए हों वैसे निशान थे. और वो उसे देख रहे थे और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. There was a fire burning and the boy was sitting by it with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. और क्या देखा इन्होंने कि एक तरफ वो बैठ के अपने स्क्रैचेस और जो अपने खरोंच के निशान थे उसे ट्रीट कर रहा है बिल. और वो जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, वो आग जली हुई थी केव में और वो वहाँ पे अपने रेड हेयर में 2 फेदर्स लगा करके, पंख लगा करके, बजर्ड इज अ बर्ड दैट इज़ फाउंड इन अमेरिका, उसकी फेदर्स अपने बाल में लगा करके और खड़ा है, वहीं पे प्ले कर रहा है. ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, हा डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप. और उसके हाथ में एक स्टिक है, छड़ी उसने ले ली थी और वो इसकी तरफ भी पॉइंट करके क्या कहता है कि क्या तुमने इतनी हिम्मत की कि तुम रेड चीफ के कैंप में घुस जाओ. वो इट वॉज ऑल अ प्ले फॉर दैट बॉय. ओके, उसे लगा कि कोई गेम हो रहा है और उसने वो छड़ी दिखला करके और इससे कहा कि क्या तुम रेड चीफ के कैंप में घुसने की हिम्मत कर रहे हो. ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, वी आर प्लेइंग अ गेम. तो वे बिल जो उनका साथी था वो तब तक रिस्पॉन्ड क्या करता है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं. आई एम ओल्ड हैंक, रेड चीफ्स कैप्टिव. मैं कौन हूँ, ओल्ड हैंक हूँ जो रेड चीफ का कैप्टिव है. मीन्स दैट बॉय वॉज प्लेइंग द रेड चीफ और कैप्टिव मीन्स उसका प्रिजनर, उसे जिसने कैद करके रखा हुआ है, वो बिल को उसने अपना कैदी बना लिया था. ये लोग उस बच्चे को किडनैप करके लाए थे, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया कि इन्हें ही किडनैप करने का गेम खेलने लगा और उन्हें अपना कैप्टिव बना लिया.
दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो बच्चा बहुत बहुत खुश दिख रहा था, किसी भी तरह से परेशान नहीं दिख रहा था. द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव. वो इतना खुश था, कैंप उसे लग रहा था कि बाहर कोई कैंपिंग करने के लिए निकले हुए हैं. वो बिल्कुल खुश था, खेल रहा था, और वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो एक कैप्टिव है, एक कैदी है, उसे किडनैप करके लाया गया है. ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई, और उसने तुरंत फिर बिल के बाद इसका भी नाम रख दिया. और क्या नाम रखा? स्नेक आई द स्पाई. देन वी हैड सपर, फिर जो शाम का ये लोग स्नैक्स वगैरह लेते हैं उन लोगों ने खाया. एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड. और उस बच्चे ने क्या किया? अपने पूरे मुंह में ब्रेड ग्रेवी सब कुछ भर लिया और फिर वैसे ही मुंह में डाले और बोलने लगा. हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, और वो जो बोल रहा था वो क्या था? मुंह में सोचो आपकी वो पूरा खाना भरे हुए है और बोले जा रहा है. तो वो किस तरह से आवाज़ आ रही थी, और वो सब कुछ बस रैंडम कुछ भी बोले जा रहा था. आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, मैंने इसके पहले कभी बाहर कैंप नहीं किया. इट्स फन, बहुत मज़ा आ रहा है. बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे. मेरे पास एक पेट था, मैं लास्ट बर्थडे में 9 ईयर्स का था. आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और ग्रेवी चाहिए. डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो, कि क्या जो ट्रीज मूव करते हैं उसी से विंड ब्लो करता है. वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 पपीज़ थे. वट मेक्स योर नोज सो रेड हैंक, फिर वो बिल को उसने हैंक नाम दिया था ना, तो कहता है कि तुम्हारी नाक इतनी रेड क्यों है हैंक. माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं. आर द स्टार्स हॉट, क्या स्टार्स हॉट होते हैं, गर्म होते हैं. डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज, क्या ऑक्सन हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं. वाई आर ऑरेंजेस राउंड, ऑरेंजेस राउंड क्यों होते हैं. अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कांट, एक पैरट बात कर सकता है लेकिन एक मंकी और फिश क्यों नहीं. वो बस मुंह में ग्रेवी और ब्रेड उसने खाना भरा हुआ था और वो बोले जा रहा था जो भी कुछ उसे समझ में आ रही थी बात. वो रैंडमली बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी बातें एक साथ किए जा रहा था. Every few minutes he would remember that he was a red chief and would let out a war whoop that made old Hank shiver. और वो हर थोड़ी देर पे क्या याद करा रहा था कि वो कौन है? रेड चीफ है. और वो हैंक को बिल्कुल डरा करके रख रहा था, उसके साथ गेम खेला था, क्योंकि हैंक कौन था? उसका कैप्टिव था, उसका प्रिजनर था. द बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, और बिल को उसने शुरू से ही डरा करके रखा था, क्योंकि वो गेम खेल रहा था और बिल उसका कैप्टिव था और वो रेड चीफ बना हुआ था. सो दिस गेम हैड टेरराइज्ड हिम सिंस द स्टार्ट, जब से वो किडनैपिंग हुई थी. सो किड्स, वी विल हैव टू गो थ्रू मोर 3-4 पेजेस ऑफ दिस स्टोरी. आप पूरी स्टोरी पढ़ के रखिए, आप रीडिंग कीजिए. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस स्टोरी. ओके, थैंक यू.